हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। सो वेलकम बैक इन हम तुम के लास्ट पार्ट में आप सब ने सुना कि ईशू से मनाने की कोशिश करती है लेकिन राव्या उससे नहीं मानती और वो वहाँ से हाथ छुड़ा के आगे बढ़ जाती है। ईशू चुपचाप वहीं बैठी रहती है। उसे समझ नहीं आता कि अब वो करे तो आखिर करे क्या। तभी सृष्टि वहाँ आती है और कहती है कि क्या हुआ। कहती है नहीं मान रही यार, क्या करूँ मैं, मेरी तो कोई बात ही नहीं सुनती है, बहुत नाराज़ है, बहुत गुस्से में है, तू ही बता क्या करूँ। शशि कहती है तो रुक, मैं जाके बात करती हूँ, देखती हूँ शायद मेरी सुन ले, तेरी नहीं सुन रही तो। कहती है प्लीज़ यार गो, किसी तरह बस उसे मना ले तू प्लीज़। तो कहती है ओके आई विल ट्राई। और ये कह के सृष्टि राव्या के पास जाती है। राव्या सृष्टि की तरफ देखती है और कहती है बोलो। तो उसकी पैरवी करने आई हो तो पहले ही बता दे रही हूँ, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है उसकी पैरवी सुनने में, ठीक है। कहती है मैं कोई पैरवी करने नहीं आई हूँ। कहती है तब बताओ। उसने मजाक किया था यार, वो भी तुमसे प्यार करती है, तुम्हें बात समझ नहीं आ रही है। कहती प्यार प्यार करती ना तो इस तरह मेरा दिल ना तोड़ती। तुम्हें ये समझ में नहीं आ रहा। राबिया ज़्यादा हो रहा है बच्चा, ठीक है ना, बच्ची है, बच्ची है वो। उसे कह कह के तुम सब ने बच्चा बना रखा है, वो बच्ची है नहीं, समझ में आया। वो बच्ची है नहीं, तुम सब ने उसे बच्ची बना दिया है, समझ में आया। और बस कर जाओ बच्चा बच्चा कहना उसे। वो दूसरों की फीलिंग का मजाक बनाती है, किसी को कुछ भी कह देती है। ऐसे नहीं चलता है सृष्टि, सच में नहीं चलता। लेकिन राफिया इतनी भी बड़ी बात नहीं है जितना तुम खींच रही हो, तुम्हारे लिए नहीं हो सकती। और तुमने ही तो कहा था ना मुझसे कि ईशु तुमसे कोई प्यार व्यार नहीं करती है तो तुम्हें दूर हो जाना चाहिए। अब जब मैं दूर हो रही हूँ तो तुम्हें दिक्कत क्या है। उसने साफ साफ मेरे मुंह पे मुझे मना किया है। और कितनी बेइज्जती कराऊंगी मैं अपनी, तुम ही बता दो मुझे। ऐसी बात नहीं है यार, कैसी बात है मुझे बहुत अच्छे से पता है। प्लीज़ जाओ यहाँ से, मुझे इस टॉपिक पे और कोई बात नहीं करनी है। सृष्टि के लाख समझाने पे भी राबिया नहीं समझती है। ईशु को ये बात पता चलती है तो उसे बहुत बुरा लगता है। खैर वो कुछ कर भी नहीं सकती थी, वक्त ऐसे ही बीत रहा होता है। वो दिन भी ऐसे ही निकल जाता है, उसका अगला दिन भी ऐसे ही निकल जाता है, उसका नेक्स्ट डे भी ऐसे ही निकल जाता है। मतलब 2 से 4 दिन बस उसे मनाने में निकल जाता है। और राबिया का सिर्फ नाराज़गी और गुस्से में। तीसरे दिन के बाद राबिया और ईशु सृष्टि सब कॉलेज पहुँचे तो ईशु ने उसकी तरफ देखा और कहा कि यार हद नहीं हो गई है। सृष्टि से कहा कि हद नहीं हो गई है इसकी, इतनी नाराज़गी। हाँ तो तूने काम ही ऐसा किया ईशु, नाराज़गी तो होगी ना। अब ऐसे काम करोगे तो भुगतेगा कौन। तो सॉरी भी तो बोल रही हो ना, सिर्फ सॉरी से काम नहीं चलेगा ईशु, कुछ और सोच। कहती है सही कह रही है, कुछ और सोचती हूँ। तो अचानक से ईशु के दिमाग में एक आइडिया आता है। तो
ईशु की ड्राइंग बहुत अच्छी होती है। वो फटाफट अपने बैग से एक कागज़ निकालती है और उस पे कुछ इमोजीज बनाती है और कॉलेज की कैंटीन से एक डेयरी मिल्क खरीदती है और सृष्टि से कहती है ये राबिया को दे आना। सृष्टि कहती है मैं नहीं जाऊँगी, मैं लेके गई तो उसे पता चल जाएगा तूने भिजवाया है और वो लेगी ही नहीं। ईशु कहती है किससे भिजवाऊँ फिर, देख ले किसी और लड़की को पटा ले, ऐसी कोई लड़की मेरा काम क्यों करेगी। बात तो ये भी है, लेकिन देख ले बात करके, अगर कोई मान जाए और ले जाए। तो कहती है देखती हूँ। तो वहीं पास से एक लड़की जा रही होती है, तो ईशु उसके पास जाती है और कहती है एक्सक्यूज़ मी। तो लड़की पलटती है, ईशु की तरफ देखती है और कहती है यस, आप प्लीज़ मेरा एक काम कर देंगी, प्लीज़ 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 मना मत कीजिएगा, बहुत ज़रूरी काम है। अगर ज़रूरी ना होता तो मैं आपसे इतनी रिक्वेस्ट नहीं करती, प्लीज़ मना मत कीजिएगा, आई रिक्वेस्ट यू, प्लीज़ 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 प्लीज़। तो उसने कहा अच्छा ठीक है, इतनी प्लीज़ मत कीजिए, बताइए काम क्या है। ये पेपर और ये चॉकलेट, वो जो लड़की खड़ी है ना वहाँ नीली ड्रेस में, उसे दे आएंगी प्लीज़। वो नीले टॉप में जो है, हाँ हाँ, जिसने हाई पोनी बना रखी है। अच्छा ठीक है, दे आती हूँ। और उसने उसके हाथ से वो चॉकलेट और पेपर लिया और राबिया के पास गई। वो लड़की उसके पास गई और उसको बोला कि ये आपके लिए। क्यों, मेरे लिए क्यों, ये किसी ने भिजवाया है। तो कहती है कि किसने। तो लड़की कहती है देख लीजिए पता चल जाएगा। अरे तो आप लेके आई हैं तो आपको पता होगा ना, तो बता दीजिए किसने भिजवाया है। तभी उस लड़की के कुछ फ्रेंड्स आ जाते हैं और उसे लेके वहाँ से चले जाते हैं। राबिया कहती है ये यहाँ डेयरी मिल्क और ये कागज़ किसने। तो उसके दिमाग में ईशु का नाम आता है, लेकिन कहती है नहीं, वो नहीं भिजवाएगी, वो मुझसे प्यार ही नहीं करती है तो क्यों भिजवाएगी। फिर वो कागज़ को ओपन करती है तो उसमें उसे देखते ही उसे पता चल जाता है कि ये ईशु का ही काम है। और उसे हंसी आती है। उसमें 5 इमोजी होते हैं और कुछ इस तरीके से बनाए होते हैं कि इन सालों में जब से वो राबिया से मिली है तब से उसमें क्या क्या चेंजेस आए हैं, ये इमोजी के थ्रू वो उसे दिखाती है। पहला इमोजी जब वो देखती है तो उस पर बना होता है फ्लर्ट वाला इमोजी जो ईशु करती है या करती थी। दूसरा होता है एटीट्यूड वाला जो ईशु में बहुत था, अभी भी थोड़ा बहुत है। तीसरे इमोजी को देखती है तो उसमें मासूम सी शक्ल बनी होती है जो राबिया के आने के बाद होती है। चौथी इमोजी थी कन्फ्यूजन वाली जो राबिया को लेके होता है उसे, कि उसे राबिया से प्यार है या नहीं है। और लास्ट का सबसे आखिरी वाला जो इमोजी होता है वो होता है लव का, और उसी के नीचे लिखा होता है आई लव यू। राबिया जब इन इमोजीज को देखती है तो बहुत खुश होती है और हर इमोजी के नीचे लिखा होता है कि ये क्यों बनाई गई है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। फ्लर्ट, एटीट्यूड, मासूम, कंफ्यूज्ड और लास्ट का आई लव यू। तो वो काफ़ी मुस्कुराने लगती है देख के। जैसे ही वो मुस्कुराती है उसे अचानक से याद आता है कि यार ये मुझे कहीं ना कहीं से ज़रूर देख रही होगी। तो वो तुरंत अपना फेस फिर से गुस्से वाला बना लेती है और उस
पेपर को मोड़ के साइड से अपनी जेब में रखती है और एक दूसरा पेपर निकाल लेती है। इतनी एहतियात से रखती है कि ईशु की नज़र उस पर ना पड़े, और एक दूसरा पेपर निकाल के उसे फाड़ के फेंक देती है। इधर ईशु जब ये देखती है तो कहती है यार इसने ये फाड़ के फेंक दिया, अब क्या करूँ मैं। तो सृष्टि कहती है और कर मजाक, तेरी तो बैंड बजा रखी है उसने। अच्छा है तू ना बस इसी से आ सकती है कब्जे में, और किसी से नहीं आ सकती। अच्छा बहुत अच्छा है, तेरे साथ तो ऐसे ही होना चाहिए। तो कहती है हद नहीं हो गई है। कहती है हद नहीं हुई है, सच है। देखो क्या होता है, धीरे धीरे करके ऐसे ही दिन निकलने लगते हैं। और एक दिन राबिया की तबीयत ख़राब होती है, उसके पीरियड्स आ जाते हैं, तो उस दिन चक्कर वगैरह आ रहे होते हैं। तो सृष्टि को कहते हैं ईशु की यार सुनना। कहते क्या, आज उसका ना ध्यान रखना, आज उसे चक्कर आ रहा है, मुझे किसी लड़की से पता चला है और उसका चेहरा भी बहुत उतरा हुआ है, तो उसका थोड़ा सा ध्यान रखना। कहती है ठीक है, और कहती है बाकी मैं देखती हूँ। सृष्टि कहती है ये मौका अच्छा है, उसकी केयर कर सकती है। कहती है मैं उसके पास गई ना तो जो थोड़ा बहुत वो मुझसे बोलती है वो भी नहीं बात करेगी, जब मेरी तरफ एक नज़र उठा के देख लेती है, गुड मॉर्निंग विश कर देती है, वो भी नहीं करेगी। हालांकि राबिया मान चुकी होती है, लेकिन उसने अभी तक ईशु को जाहिर नहीं होने दिया होता। और सृष्टि जाके उससे कहती है कि राबिया से तुम ठीक हो ना। तो राबिया कहती है हाँ ठीक हूँ। कहती है कुछ चाहिए हो तो मुझे बता देना। कहती ओके। दोनों क्लास में बैठे होते हैं और क्लास अटेंड कर रहे होते हैं। उसके बाद लंच होता है, तो सृष्टि उसके पास जाती है और कहती है कि सुन उसके लिए कुछ ले आ, ठीक है, और ला के उसे दे दे, खा लेगी तो चक्कर कम आएंगे, और सुबह से कुछ खा के नहीं आई हो। तो कहती है अच्छा ठीक है। ईशु तुरंत जो है कॉलेज से बाहर जाती है और राबिया के लिए एक बनाना शेक, एक अनार का जूस, मैंगो शेक लेकर आती है और सृष्टि के पास आती है और उसे कहती है कि ये लो दे देना उसे। तो कहती इतना सारा, और कहती है पागल लड़की इतना सारा क्यों लाई है। तो कहती है अरे पागल तेरे लिए भी है, अब जा उसे दे दे। तो कहती है तू दे देना जाके। तो कहती है कि नहीं मैं जाऊंगी लेके, वो मुझसे नहीं लेगी, इसलिए मैं तुझे दे रही हूँ, तू ले जाके दे दे। और सुन मेरा नाम मत लेना उसके आगे, अब उसकी तबीयत ख़राब है तो उसका ध्यान तो रखना पड़ेगा ना। उसे और कुछ चाहिए हो तो बता देना मुझे, मैं ला दूँगी या मंगवा दूँगी। और ये कह के वो सृष्टि को भेज देती है और वो क्लास से बाहर चली जाती है। तभी वहाँ राबिया वॉशरूम से क्लास में आती है, तो सृष्टि उसके पास जाती है और कहती है ये लो जूस वगैरह पी लो तुम। तो राबिया कहती है तुम कहाँ से लाई। तो कहती है कि बस ले आई मैं। सच सच बताओ ईशु ने ला कर दिया है ना तुम्हें, सच बताना। तो सृष्टि कहती नहीं यार मैं ही लाई थी। कहती है सृष्टि झूठ मत बोलो, मैं वैसे ही झूठ से बहुत दुखी हूँ, अब मत बोलो प्लीज़ बता दो ईशु ने ला कर दिया है ना। तो कहती है हाँ उसी ने ला कर दिया है, और यार अब कर दो ना उसे माफ़, उसने मजाक किया था और कितनी शर्मिंदा है, कितनी माफ़ी मांग रही है अपनी गलती की, और कितना दिल दुखाओगी उसका। राबिया बोलती मैंने माफ़ कर दिया यार उसको, कब का माफ़ कर दिया मैंने उनको, अब वो बात करे मुझसे तब तो बात करूं। अगर मेरी तरफ देख भी लेती है और मैं अगर उससे आंखें मिला लूं तो अपनी आंखें नीचे कर लेती है। सृष्टि कहती है तो तुम कर लो ना, तुमने उस दिन उसने वो पेपर भिजवाया, डेयरी मिल्क भिजवाई, तब भी तो तुमने नहीं की उससे बात, उसे क्या सपने आएंगे।
तो राबिया कहती है कि बिल्कुल नहीं, बात तो उसी को करनी पड़ेगी मुझसे, उसने मुझसे मजाक किया था, उसने मेरा दिल दुखाया था, तो खाली एक पेपर में मैं क्यों उसे जता दूँ कि हाँ मैं मान गई हूँ। तो उसे और एफर्ट डालने चाहिए थे, आके मुझसे बात करनी चाहिए थी। पेपर के बाद ही मेरा गुस्सा शांत हुआ, उसके बाद उसे आके मुझसे फिर बात करनी थी ना, फिर मनाना था। लेकिन इतने दिन निकल गए, लेकिन वो आई तो नहीं ना मेरे पास मुझे मनाने के लिए, तो अब उसे खुद ही आना पड़ेगा चाहे जो हो जाए। तो सृष्टि कहती है यार प्यार में ईगो नहीं चलता राबिया। राबिया कहती यार मैं लड़की हूँ। तो सृष्टि कहती है अच्छा तो क्या लड़का है? हाँ तो लड़के से कम भी नहीं है। मैं कुछ नहीं जानती, उन्हीं को बात करनी पड़ेगी, बस बात खत्म। और इधर ईशु सोच रही होती है पता नहीं कब मानेगी, अगर पता होता तो कभी मजाक ही ना करती इससे। अब कभी ज़िंदगी में मजाक नहीं करूँगी, बस एक बार मान जाए, सिर्फ एक बार, किसी तरह बस एक बार मान जाए, बस ज़िंदगी में मजाक नहीं करूँगी इनसे, चाहे जो हो जाए। और यही सब सोच सोच के वो परेशान हो रही होती है। इसी तरह वक्त बीतता है। एक दो दिन बाद ईशु मार्केट गई होती है उसके लिए कुछ लेने के लिए। तो वो जाती है और कहती है कि यार मेरी राबिया के लिए जूस ले चलती हूँ। और अचानक से उसे अपने ही शब्दों का ख्याल आता है, तो उसके अंदर एक अलग ही खुशी उमड़ जाती है कि मेरी राबिया, कितना अच्छा लग रहा है ना ये, मेरी राबिया, वाह। और फिर वो जूस पैक करवाती है और उसके बाद उसे ला के राबिया को दे, सृष्टि को देती है कि राबिया को दे दे। तो कहती है यार 2 दिन हो गए हैं। तो कहती है पीरियड उसके अभी भी चल रहे हैं ना, तो दे दे उसको, वीकनेस आती है इसमें ऐसे में। और हाँ उसे बताना मत। तो सृष्टि मुस्कुरा पड़ती है, कहती है एक बात बता, तो कॉलेज आती है या मार्केट करने आती है? तो कहती है तू ये सब छोड़, तू जा उसे दे दे। तो सृष्टि ले जाके उसको देती है और राबिया कहती है ये कितना ख्याल रखते हैं ना मेरा, ओए होए मज़ा आ गया कसम से। इधर सृष्टि कहती हाँ सही है राबिया सही है, तुम मुझे लो। और उसकी हालत ख़राब है, वो बस यही दिन रात सोचती रहती है कि एक बात कर लो उससे, एक बात कर लो। राबिया कहती हरगिज़ नहीं, शुरुआत तो उन्हीं को करनी पड़ेगी। और इसी तरह वक्त गुजरता रहता है। ईशु अपना डेली रूटीन फॉलो कर रही होती है, उसे ला के जूस देती है और राबिया ज़िद पे अड़ी रहती है। और धीरे धीरे वो वक्त भी आ जाता है जब स्कूल में इनका फेयरवेल होता है और ये सब लोग अच्छे से तैयार व्यार होके स्कूल के फेयरवेल में गए होते हैं। और सृष्टि ईशु से कहती है कि आज तो ईशु कहती है आज तो मना के ही रहूँगी, चाहे जैसे मना के रहूँ, देखते हो कैसे नहीं मानती, आज तो उसको हर हालत में मानना पड़ेगा। तो देखते हैं हम आगे क्या होगा, ये तो नेक्स्ट पार्ट में सुनेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।